आज 2 अगस्त है, दिन रविवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसटीएफ कांस्टेबल अक्षय कुमार की गिरफ्तारी को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि कार्रवाई उपलब्ध एविडेंस के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले में न्यायिक जांच और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। दरभंगा नगर पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कचरा और सूखी हुई मछलियां फेंक दी। इसके बाद बदबू के बीच अधिकारी कार्यालय में काम करते नजर आए। बताया जा रहा है कि मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। बिहार में कुल 42,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान जनसुराज नेत्री खुशबू पाठक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में बीजेपी नेता अशोक कुमार समेत 30 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके साथ दुपट्टा खींचकर छेड़खानी और अभद्रता की गई है। AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग के मामले में सिवान एसपी पूरन झा घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सिपाही DIU की टीम के साथ था, जबकि SI ने बताया कि वह सिपाही उनके साथ प्रदर्शनकारियों को रोक रहा था। SI ने 4 राउंड फायरिंग होने की भी पुष्टि की है। मुजफ्फरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 घरों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। पेपर लीक प्रदर्शन की जांच के लिए कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल का गठन किया है। यह टीम बिहार के 6 जिलों का दौरा करेगी और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई से जुड़े सबूत जुटाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। समस्तीपुर में एक महिला से 13 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को लंदन का निवासी बताते थे। पटना और मुजफ्फरपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। पटना में जन सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने फोन स्पीकर पर रख बातचीत कराई, जिसमें डाटा ऑपरेटर मंत्री के सामने ही रिश्वत मांगता सुनाई दिया। मामला सामने आने पर मंत्री लखेंद्र पासवान ने संबंधित डेटा ऑपरेटर को तत्काल सस्पेंड करने का निर्देश दिया। बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वर्ष 2026 की मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर 31 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण योग्य अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में रेलवे स्टेशन ने पटना के सबसे व्यस्त दानापुर फतुहा रेल रूट को बड़ा बनाने का फैसला लिया है। करीब 976 करोड़ रुपए की इस परियोजना से नई रेल लाइनें बिछेंगी। इससे ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, देरी कम होगी, माल ढुलाई आसानी होगी और यात्रियों को बेहतर सफर का फायदा मिलेगा। 2 और 3 अगस्त को बिहार के सभी 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार के गांव अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग ग्राम मानचित्र योजना शुरू करने की तैयारी है, जिसके तहत हर गली, सड़क और सरकारी निजी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सड़कों को यूनिक कोड और QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करते ही पूरी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी।
बिहार के एक मंत्री लखेंद्र पासवान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक गरीब आदमी ने आकर शिकायत की कि सरकार दफ्तर का एक बाबू उससे काम के बदले 50,000 रुपए की घूस मांग रहा है। मंत्री जी ने तुरंत उस बाबू को फोन लगवाया और फोन को लाउडस्पीकर पर चालू कर दिया। फोन पर उस बाबू ने मंत्री के सामने ही दोबारा 50,000 रुपए मांग लिए। यह सुनते ही मंत्री जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बड़े अधिकारियों को फोन करके आदेश दिया कि इस बेईमान बाबू को 1 घंटे के अंदर नौकरी से हटाओ। शिक्षा विभाग ने टीआरई 3 के तहत नियुक्त उन शिक्षकों की जांच तेज कर दी है जिन्होंने NIOS से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण लिया है। सभी बीईओ से ऐसे शिक्षकों की सत्यापित रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर मांगी गई है। बिहार में 10 और एकीकृत आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत दरभंगा और बेगूसराय से होगी। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक पद्धतियों से पुरानी बीमारियों का सस्ता और समग्र उपचार मिलेगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग नीति 2020 के तहत 60 से अधिक नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू होंगे। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम, शिक्षण शुल्क और आधारभूत संरचना विकसित करने का निर्देश दिया है। पटना में शनिवार को पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 वर्षीय LLB एंट्रेंस एग्जाम के दौरान बड़ा बवाल हो गया। परीक्षा शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद अचानक प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर सामने आई, जिससे परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। इस खबर के बाद छात्र छात्राओं के बीच भी हलचल तेज हो गई और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए। बिहार में नगर निकायों के सफाई कर्मियों और ड्राइवरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। राज्य भर में हजारों कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं, जिससे कई शहरों में कचरे का अंबार लग गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने पुलिस निगरानी में विशेष सफाई अभियान शुरू किया है और काम में बाधा डालने वाले पर FIR दर्ज की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित उनके आवास पर पहुंची। डॉक्टर ने उनकी जांच के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर के अनुसार दीपके का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद CJP ने उन्हें टाइफाइड होने की बात कही थी। अस्पताल में भर्ती होने की दीपके ने तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में E20 ईंधन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए 3 प्रमुख मांगे खड़ी की हैं। साथ ही केजरीवाल ने अपनी याचिका सौंपने के लिए 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए। जो लोग E20 पेट्रोल लेना चाहें वे उसे खरीद सकें और जो शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं वो शुद्ध पेट्रोल ले। केजरीवाल ने दूसरी मांग रखते हुए कहा, E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए देश में पेट्रोल का खुदरा मूल्य 84 रुपये प्रति लीटर से नीचे लाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि E20 ईंधन से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस नीति को अमेरिका के दबाव में लागू किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बैरिया में 2 बाइकों की टक्कर में पूर्व उप मुखिया रमाकांत मुखिया की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।